रामनवमी पर शाहबाद में 64वें सामूहिक विवाह समारोह 18 जोड़ों ने थामा दामन। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी रहे मौजूद। विपक्ष पर साधा निशाना, बोले टूट चुकी है कांग्रेस, पंजाब में भी बनेगी भाजपा की मजबूत सरकार। शाहबाद स्थित श्री मार्कंडेश्वर मंदिर परिसर में रामनवमी के पावन अवसर पर मंदिर कमेटी द्वारा 64वें सामूहिक विवाह समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और 18 जरूरतमंद परिवारों के नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं दी। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि वे पिछले 18 वर्षों से मंदिर कमेटी से जुड़े हुए हैं और हर सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाते आ रहे हैं। उन्होंने सफल आयोजन के लिए मंदिर कमेटी की सराहना करते हुए सभी पदाधिकारियों को बधाई दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बादशाह के विवादित गाने को लेकर मंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समाज में विभिन्न मानसिकता के लोग होते हैं, लेकिन किसी भी कलाकार को महिलाओं को अभद्र टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने बताया कि महिला आयोग द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद उक्त गाने को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में भी जो कोई भारतीय संस्कृति को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसी प्रवृत्तियों का समर्थन करने की बजाय उनका बहिष्कार करें। राज्यसभा चुनाव में वोट चोरी के आरोपों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कृष्ण बेदी ने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष को उनके नाम का फोबिया हो गया है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के 25% विधायक टूट चुके हैं और पार्टी प्रदेश में बिखर चुकी है। उन्होंने कहा कि एक सीट जीतने के बावजूद कांग्रेस में भूकंप जैसी स्थिति है और आने वाले समय में पार्टी का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। पंजाब विधानसभा चुनाव के सवाल पर मंत्री ने कहा कि भाजपा प्रदेश में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के विकास मॉडल तथा बिहार की तरह गठबंधन सरकार के आधार पर पंजाब में भी भाजपा मजबूत सरकार बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार को नकार चुकी है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण रसोई गैस की किल्लत के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये वैश्विक परिस्थितियों का परिणाम है। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कालाबाजारी करने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे आदर्श, हमारे पूजनीय, वंदनीय, अमरत्व के साक्षात जिनका एक पहचान है, ऋषि मार्कंडे जी, इस पावन पवित्र धरा में मार्कंडेश्वर मंदिर कमेटी 64वां सामूहिक विवाहोत्सव रामनवमी और दुर्गाष्टमी के अवसर पर ये लगातार करते हैं। और मैं भी पिछले लगभग 18 साल से लगातार इस परिवार से जुड़ा हुआ हूं। बिना, चाहे मैं विधायक था तब भी, चाहे नहीं था तब भी, मैं आज मंत्री हूं तब भी मेरा पारिवारिक संबंध है और प्रत्येक कार्यक्रम में भागीदारी रहती है। आज उसी की दृष्टि सामूहिक विवाहोत्सव के इस कार्यक्रम में, जहां मंदिर कमेटी के सभी साथियों को, आदरणीय भाई ऋषि गंभीर जी और पूरी टीम को मैं आज दुर्गाष्टमी की बधाई देने के लिए आया हूं। वहीं पर नवविवाहित जो जोड़े हैं उनको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए आया हूं और मैं सभी के लिए कामना करता हूं माँ दुर्गा के आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, कृपा बनी रहे, सभी की मनोकामना पूर्ण हो, सभी सुख में हो, शांति में हो, उन्नति में हो और खुशहाली में हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। नहीं, वो वहां के हमारे मध्य पहलवान जी हैं, उनके गुरुवर हैं, उन सभी ने शुरुआत की थी पहलवानी की, परंतु समय की परिस्थितियां बदली। जिस प्रकार का नवीनीकरण और मॉडर्नाइजेशन प्रत्येक चीज का हो रहा है, गेम्स का भी हो रहा है, तो जो जो उनकी आवश्यकताएं थी मंत्री के रहते हुए वो मेरे संपर्क में आए। जो जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, जब जब उन्होंने जो भी बात कही, चाहे पीने के पानी की थी, चाहे मैट की थी, चाहे उनका शेड की बात थी, चाहे उनकी डाइट की बात थी बच्चों की, तो जैसी जैसी व्यवस्थाएं थी, क्योंकि नशे का प्रभाव हमारे समाज पर बहुत बुरी तरह समाज को पूरी तरह तोड़ दिया है और परिवारों में एक एक बच्चा है। जिस परिवार के घर में ये बच्चा नशे की ओर बढ़ जाता है, वो परिवार का तबाही मच जाती है। तो बच्चे रोकने का नशे से एक ही कारण है कि हम उनको गेम्स की तरफ लेकर जाएं, ऐसा वातावरण दें ताकि वो नशे बेचने वालों से और नशा करने वालों से वो दूर रहें। तो वो मेरा एक जिम्मेवारी थी और उस जिम्मेवारी को लगातार निभाने का मैंने काम किया। आज वो मुझे खुशी है कि वो एक छोटा सा पौधा आज वट वृक्ष का रूप ले चुका है और
वहां की मैनेजमेंट अच्छा काम कर रही है, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात। देखिए, हमारी आयन संस्था है, कर्ण प्रताप सिंह उसको चलाते हैं। जब उन्होंने मेरे को कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आ रहे हैं कि हमने कोई ज्ञापन देना है, तो मुझे भी अनुभव नहीं था वो क्या ज्ञापन देंगे। परंतु जब बाद में उस ज्ञापन के बारे में मुझे पता लगा कि आज से अब लोग तो अब बात कर रहे हैं अश्लील गाने नहीं होने चाहिए, नशे हथियारों का प्रदर्शन गानों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो आयन फाउंडेशन की टीम ने उस समय जो ज्ञापन दिया था, उसका रिजल्ट मुझे आज महसूस हो रहे हैं कि 7-8 साल पहले उन्होंने इस बात को स्टडी किया कि ये जो अश्लील गाने हैं, नशा या हथियार या इस प्रकार के जो वातावरण वो पैदा करते हैं, मानसिक बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ता है। उनको बंद करने की जो उन्होंने मांग उठाई थी, उस कड़ी में हमारी सरकार ने भी काम किया। परंतु अब समाज है और समाज में हर मानसिकता का व्यक्ति रहेगा। आज बादशाह ने जिस प्रकार का वो बेटियों के ऊपर अश्लील टिप्पणी की, फवतियां की, उस गाने को बैन भी करना पड़ा और महिला आयोग के द्वारा उसको पेशी भी हुई है और वो यूट्यूब से भी और वो गाना हमें हटाना पड़ा। और आगे भी हमारी सरकार तत्पर है, कोई इस प्रकार की हरकत करेगा, संस्कृति को अपभ्रंश करने की कोशिश करेगा, उसको किसी की हिम्मत पर बख्शेंगे नहीं। और मैं समाज से भी अपील करता हूं आपके माध्यम से, ऐसे प्रवृत्ति के मनुष्यों को लाइक और शेयर करने की बजाय इनको भर्त्सना देनी चाहिए, इनको लताड़ना चाहिए, इन लोगों का सरकार समाज से बायकॉट करना चाहिए। देखिए, उनकी गलतफहमी थी, उन्होंने बाद में इस बात के लिए अलग से बैठ के बात हुई। मैंने कहा था कि आपने उड़ाओ। अब कांग्रेस को और विपक्ष को कृष्ण बेदी के नाम का फोबिया हो चुका है। जिस समय ये घटना घटी उस समय मैं सदन में ही नहीं था। मैंने तो बाद में आके कहा कि यदि इसमें ऐसा कुछ नहीं निकला फिर आपको सॉरी बोलनी पड़ेगी। परंतु वो कह रहे जी, मुझे बाद में पता करने लगे मेरे को ध्यान नहीं है। मैं कहा ध्यान नहीं है, आप किसी बात को कोई भी छुपी कह दोगे। और आज कांग्रेस की 25% विधायक टूट चुके हैं और वो चैलेंज कर रहे हैं, चाहे शैली चौधरी भी चैलेंज कर रही है, मैं क्यों और जान दूं। इजराइल ने तो कह दिया आपका कैंडिडेट मुझे पसंद नहीं था, आपका नेता मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने वोट नहीं दिया। और जो जो लोगों पर ये आरोप लगा रहे हैं, सभी के इस प्रकार के बयान आ रहे हैं। रेणुबाला सोरा ने भी कहा है कि ये हमें एक ग्रुप विशेष को कांग्रेस से चलता करने के मूड में है। आज कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। एक सीट तो वो जैसे 0.006 से जीत गए, परंतु 9 विधायक नहीं, कांग्रेस की बुनियाद हिल गई है। आज कांग्रेस की जैसे कुलदीप वत्स के बयान आ रहे हैं, अन्य जिसके जस्सी पेटवाड़ के बयान आ रहे हैं, इस प्रकार का आज कांग्रेस के अंदर हलचल नहीं मची है, भूकंप आया हुआ है। और इसका रिजल्ट आने वाले दिनों में देखना, कांग्रेस का नाम लेवा नहीं कोई हरियाणा बचेगा। पंजाब में 100% हमारी पार्टी की सरकार बनेगी और हरियाणा जैसा गुजरात मॉडल पे, उत्तर प्रदेश मॉडल पे, राजस्थान के मॉडल पे, मध्य प्रदेश के मॉडल पे और जनता दल की टीम के साथ जिस प्रकार से हमारी बिहार में सरकार चल रही है उस मॉडल पे पंजाब में भी हम उसी प्रकार सरकार चलाने का काम करेंगे। और जिस प्रकार का वातावरण पिछले लंबे समय से पंजाब का दूषित हुआ है, उसको ठीक करने का काम हमारे ही लोग करेंगे। मैं आपको विश्वास देता हूं 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले विधानसभा चुनाव में बनेगी। और जो परिवारवाद का झंडा जो लोग उठाए फिर रहे हैं और जो केजरीवाल की टीम है, उनको लोगों ने नकार दिया। ये बात कहते कहते कांग्रेस की तो 4 पीढ़ी चली गई, अब इन्होंने शुरू कर दी, इनको देखेंगे। मैं लोगों को आगाह करना चाहता हूं, जो ये वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई हैं वैश्विक युद्ध के कारण, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार प्रत्येक चीज पर निगाह रखे हुए हैं और काला बाजारी करने वालों को, लोगों को तंग करने वाले, किसी उपभोक्ता को तंग करने वाले को किसी की मदद बख्शेंगे नहीं। और किसी चीज की मैं विश्वास दिलाता हूं, नायब सिंह सैनी सरकार में किसी चीज की कमी नहीं रहने देंगे, सभी चीज भरपूर है। नहीं, कोई आपके पास जानकारी है बताइए सबको। इसको उनको मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्ट आदेश दिए, किसी को भी नहीं बख्शना, काला बाजारी करने वालों को नहीं बख्शेंगे।